नमस्कार, स्वागत है आपका नयूम न्यूज़ हब में। यहाँ आपको मिलेंगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज़, सबसे सटीक और निष्पक्ष अंदाज में। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार 11 और 12 जुलाई के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 12 जिलों में हालात गंभीर हो सकते हैं, जिसके चलते वहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर किसी बड़े सियासी धमाके के मुहाने पर खड़ी है। खबरों के गलियारों में चर्चा है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम में एक बड़ा महाभूकंप आने की तैयारी चल रही है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां एक जनसभा में पिछले कुछ सालों में हुए अयोध्या के अभूतपूर्व विकास का जिक्र किया और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी व कांग्रेस को निशाना बनाया। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का काफिला शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर उस समय विवाद में घिर गया जब पुलिस ने उनके साथ चल रहे कुछ वाहनों को रोक दिया। बताया गया कि सांसद की गाड़ी टोल पार कर गई थी, लेकिन पीछे आ रही कुछ गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया। नई दिल्ली देश के मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना अब पहले से ज़्यादा आसान हो सकता है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी देने की तैयारी है, जिससे लाखों परिवार को घर आने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच सकता है। मेरठ की चर्चित दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए पीड़ित परिवारों और दलित समाज से न्याय के लिए कानूनी रास्ता अपनाने की अपील की है। इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। नेतन्याहू ने संकेत दिया कि इजरायल अब अमेरिका के भरोसे नहीं बैठा रहेगा, बल्कि दुनिया की अन्य बड़ी ताकतों के साथ भी नए रणनीतिक गठबंधन तैयार कर रहा है। टीम इंडिया के नए T20 कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर भले ही जीत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टॉस के मामले में उन्होंने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग को लेकर केवल कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों में ही नहीं, बल्कि लाखों पेंशनभोगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों में भी काफ़ी उम्मीदें हैं। देश भर के विभिन्न पेंशनर संगठन और कर्मचारी यूनियन ने आयोग के समक्ष कई अहम सुझाव रखे हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 3 रिक्त सीटों पर आगामी 24 जुलाई को होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव को केवल 3 सीटों की तगड़ी लड़ाई नहीं, बल्कि राज्य की बदलती राजनीतिक तस्वीर और विधानसभा के मौजूदा शक्ति संतुलन की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पूरे जुलाई महीने को पॉक्सो जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान राजधानी के हर सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले ईरान के साथ हुए शांति समझौते को बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया था, लेकिन अब उन्होंने अचानक इस समझौते से पीछे हटने का फैसला किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान की सेनाई कार्रवाइयों से परेशान जनता अब आर पार के मूड में आ चुकी है। प्रदर्शनकारियों की अपील का असर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रतीकों के सम्मान और उनसे जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने सभी सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को नए कड़े निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा करने का तरीका 1 अगस्त से बदलने जा रहा है। अब तक मिलने वाली पेपर वाली पिंक टिकट बंद कर दी जाएगी। इसके बाद महिलाओं को मुफ्त सफर का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। अमेरिका ईरान युद्ध विराम खत्म, खाड़ी में 24 घंटे में 170 महाधमाके। ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 बने ट्रंप। मुख्तार यूनिट ने तैयार किया हत्या का ब्लूप्रिंट। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने 11 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नयूम न्यूज़ हब को सब्सक्राइब करें।